किसान भाइयों, आज मैं सिवाया गांव में हूं और सिवाया में हमारे गौरव चौधरी। नमस्कार। मैं सोनवीर जी का अपने घर पे बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। और सोनवीर जी तो नहीं कहूँगा, मैं ताऊ जी कहूँगा कि ताऊ जी हमारे प्यारे भी बहुत हैं और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, जो हमारे एरिया में एक क्रांति की तरह ला रहे हैं। अपने यूट्यूब से किसानों को जागरूक करते हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और हम तो ताऊ जी को छोटे से देखते थे। एक बार हमारे करीबन 2000 में शूटिंग हुई थी घर पे नशा नाटक की, तो उसमें ताऊ जी ने किरदार निभाया था, तो हम देखते थे, बहुत अच्छा लगता था हमारे कि ताऊ जी इतना अच्छा रोल करते हैं। मतलब ताऊ जी में खूबियाँ तो बहुत थी, पर समय का ऐसा खेल था कि कुछ हो नहीं पा रहा था। और उसके बाद जब ये यूट्यूब चल गया, ताऊ जी ने भी देखा कि यूट्यूब चैनल है और मुझे भी कुछ करना चाहिए, तो ताऊ जी ने धीरे धीरे अपना यूट्यूब चैनल बनाया। और आज देख लो ताऊ जी का काफ़ी लोग एरिया में, मैं तो कहता नहीं 5-7 जिलों में कोई ऐसा घर होगा जो ताऊ जी को ना जानता हो। तो मुझे बहुत खुशी लगी। आज ताऊ जी से मेरी बात हुई थी कल शाम कि मैं कहा ताऊ जी आना घर पे, तो ताऊ जी आज हमारे घर पे आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी तो भाइयों, गौरव बहुत अच्छे अच्छे पशु रखते हैं और पालते हैं। जी। इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। हाँ तो जी। गौरव, पहले तो ये बताओ, ये कौन सी गाय है? पहले इसी को लेते हैं हम। जी, ये फ्रीजवाल नस्ल की गाय होती है, एचएफ साहिवाल क्रॉस। अच्छा। ये इसका बाप मिलिट्री फार्म, जो सीआरसी है हमारे यहाँ मिलिट्री फार्म है, जी उसमें नामदेव बुल की है। बहुत अच्छा डैम है इसके बाप का भी, जी। और उस बुल की है ये बच्चिया। अच्छा। अब ये 2 साल की अभी हुई नहीं है और ये 5 महीने की प्रेग्नेंट है। जी जी। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अच्छा बुल का चुनाव करें, जब भी हमें जल्दी दूध भी मिलेगा। और हमें इन पशुओं में आजकल इनका खर्चा बहुत होने लगा है। बिल्कुल एक पशुपालक है 2-3 साल लगाता है जब कंसीव होती है, और बिल्कुल। एक पशुपालक वो है कि 13-14 महीने में बच्चियां हिट पे आ जाती है, वो कंसीव कर जाती है। बिल्कुल। अब ये मैंने सेक्स सीवन से कराई है। आजकल बछड़ों की बहुत दुर्गति हो रही है। जैसे हमारे यहाँ कपसाड़ है, गौशाला है, मवाना है, हम छोड़ के भी आते हैं, पर वहाँ छोड़ना बिल्कुल ही बेकार मानता हूँ। कदर नहीं है पशु। बिल्कुल नहीं, उन्हें चारा नहीं है, कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ ये जो कपसाड़ है 45 बीघे जमीन है, मैं कह रहा इन पशुओं को आप खोल ही दो तो बेचारा चुक के तो उससे अच्छा अब सरकार ने हमें सेक्स सीवन अवेलेबल कराया है। बायफ में इंपोर्ट सीवन हुए थे जी अभी कुछ दिन पहले। जो बायफ संस्था है, हमारे यहाँ सेंटर भी था बायफ का, जी। तो उसमें इंपोर्ट सीवन हुए थे। तो ये जर्मनी का बुल था, एक डेड डेविल, तो उस सीवन का मैंने इसमें लगवाया। उसका 18,000 डैम था, बहुत अच्छा एचएफ का वो था। और ऐसी बात नहीं, एचएफ में भी जो A2 और A1 का खेल था ना जी, यहाँ पे कहते थे सब कि देसी गाय में A2 है, एचएफ में A2 नहीं है। तो अब ज़्यादातर उनके बुलों में सब A2 है, नेट पे गिरा रहता है उनका सारा डेटा, आप कुछ भी देख सकते हैं। और अब तो पहले तो ये मदर डैम शायर डैम चलते कि माँ ने कितना दिया, नानी ने कितना दिया। अब तो जुमेने की वैल्यू पे काम कर रहे हैं वो, जी। ब्लड लाइन कि एक बच्चा कितनी ग्रोथ करा सकता है, मतलब बछड़ा है वो अपनी संतान में कितने गुण अपने भेज सकता है। तो उससे बहुत हमें पता लगा। तो अब ये आपके आगे रिजल्ट है, अब देखो कैसा बच्चा देती है। तो जो ये सीमन है, इसमें ये गारंटी है कि वो बच्चा ही देगी? हाँ जी, 90% तो बच्चे के चांस रहते हैं आने के। ज़्यादातर 10 गाय कंसीव हुई तो 1% है कि एक बछड़ा है 10 में से, वरना 9 बच्चे ही होंगी पैदा। बहुत बहुत धन्यवाद अच्छी जानकारी के लिए। जी। तो इसकी मतलब बेचना तो नहीं चाहोगे आप इसे? नहीं नहीं नहीं, बेचना नहीं चाहेंगे। देखो बेचना तो वो होता है भाई, पशु ज़्यादा हो जाते हैं, देने भी पड़ जाते हैं। पर अभी बच्चे आए, इसमें मेहनत कर रहे हैं और प्रैक्टिकल के तौर पे लगा हुआ हूँ अभी मैं। देखो इसके बाद आप ये देखिए बहुत कटिया। सुंदर बच्चा है। हाँ जी। आइए अब देखते हैं, कटिया है बहुत सुंदर इनकी। ये कौन सी नस्ल है? ये मुर्रा नस्ल की है जी। ये साबरमती आश्रम है, सीवन बैंक अच्छा ऐसे जी बोलते हैं जी। उसका 289 बुल है, टॉप 10 में, टॉप 5 में आता है जी वो जी। इसके बाप का 4500 डैम है, और इसके बाप का भी जो बाप है उसका 4000 डैम है जी। मदर डैम शायर डैम। तो मैंने देख के सारी फैट परसेंटेज भी अच्छी है, तो मैंने इसलिए अपने यहाँ सीवन मंगाया और इससे कंसीव कराई, तो ये कटिया पैदा हुई। बहुत बढ़िया। ये फर्स्ट टाइम में हमें इससे उम्मीद है कि 14 किलो ये दूध देगी, 14 प्लस ही देगी, इससे कम नहीं देने की। बिल्कुल बिल्कुल। ये होता है फायदा कि रिकॉर्ड देख के, इतने बाप और माँ का रिकॉर्ड ना पता लगे, बिल्कुल। इतने सीवन नहीं लगाना चाहिए।
और इसके ये इसकी माँ है, नानी है? ये इसकी माँ है जी। अच्छा अच्छा। ये हम इसे 2013 में भैंस को लाए थे। ये हमारी भैंस बहुत अच्छी लगी। अच्छा। मैं इसकी बड़ाई इसलिए करना चाहता हूँ कि मुझे मुर्रा के बारे में इतना पहले नहीं पता था। अच्छा। मैं अपने यहाँ यूनिवर्सिटी में मेला भरता था, तो हम छोटे छोटे से जाते थे, तो हरियाणा के भैंसे या जो सांड आते हैं, बुल बोलते हैं जिन्हें, उन्हें देखते थे, तो मैं उनसे प्रभावित होता था। अच्छा। कि हमारे घर पे ये ऐसा क्यों नहीं पैदा हो सकते। बिल्कुल। उसके बाद हमें ये बड़ोस से भैंस लाए। इस भैंस ने हमें काफी कुछ सिखाया। ये कितने का आ गई इस टाइम? उस टाइम हम ये जी 1 लाख की लाए थे। इसके टाइम ये तीसरे इलेक्ट्रेशन में। इसके नीचे 19 लीटर दूध था जब हम लाए थे। अच्छा अच्छा। और उसके बाद इतनी अच्छी भैंस है कि एक बार इसने कटड़ा दिया, उसके बाद हर बार इसने कटिया दी। कटिया दे रही है? कटिया दे रही, हर साल ब्याती है। अब भी ये 9 महीने की प्रेग्नेंट है। और HLDB के बुल से अच्छा। 10-26-99 बुल है और 5100 डैम है। बहुत अच्छा बुल चल रहा है। हरियाणा लाइफ गवर्नमेंट का बुल है, वो हरियाणा का बुल है, तो उससे कराइए मैंने HLDB के सीवन से जी। तो बहुत अच्छा बुल है। अब देखो क्या दे, कटिया दे, कटरा दे, बहुत अच्छा है। अच्छा, वो सामने भैंस है वो भी इसी कटिया है? वो भी इसी की कटिया है। वो हमारे यहाँ अर्जुन बुल आया था एक बार। अच्छा। 2010 में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी में यहाँ मेला भरा था, तो अर्जुन देखा था मैंने सबसे पहले, तो मैंने उनका सीवन लिया था। तो उसकी ये कटिया आई थी। इसने फर्स्ट टाइम में 14+ दूध दिया था जी। और बहुत ही अच्छी निकली है। अब क्या तीसरी बार कंसीव है ये। बहुत तो अच्छा। इसने कितना दूध दिया? इसने हमारे घर पे 20 क्रॉस कर दिया था जी। अच्छा। पर अपने यहाँ यूनिवर्सिटी में अभी मिल्क कंपटीशन तो होता नहीं जी। ब्यूटी होती है, ये ड्राई होता है। और हम पंजाब में चलता है बहुत की मिल्क कंपटीशन भी होता है। जब मुस्तर में होता है, PDFA कराती है। PDFA एक संस्था है वहाँ पे जी। पर हमारे यहाँ से 400 किलोमीटर पड़ जाता है। इतने में अभी हमें इतना ज्ञान तो है नहीं जी कैसे पशुओं को ले जाते हैं। थोड़ा घर वाले भी हम अनुमति नहीं देते हैं अभी कि भाई इतनी दूर जाओगे। अभी तो धीरे धीरे हम मिल्क कंपटीशन की तरफ जाएंगे। अच्छा अच्छा। क्योंकि एक बताना और एक प्रूफ तो जब ही होता है जब मिल्क कंपटीशन में आपका भाग लेता है, वह दुनिया देखती है, प्रूफ मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता एक है। बात बताओ, जैसे गांव में आम आदमी है, उनके कोई भैंस है, वो डॉक्टर से सीमेंट डलवाता नहीं, है, पहले और तो डॉक्टर क्या है 150-200 रुपये लेते हैं। जी जी जी। कई बार तो उनकी क्या बनी नहीं ठहर पाती। उसकी और मैं आपको क्या बताऊं। गारंटी है कि वो प्योर हो, ये भी कोई पता नहीं नहीं, होता। पहली बात तो किसान को थोड़ी जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी अपनी, अच्छा। कि अच्छे पशु हम कैसे लाएं। जी। आजकल यूट्यूब का जमाना है, बहुत से दिखाते हैं ये सीवन लाओ, वो सीवन लाओ। तो मैं कहता हूँ ये अच्छा सीवन ना लाते हैं, ये सस्ता सीवन लाते हैं। जैसे इन्हें रिकॉर्ड नहीं पता रहता उसका बुल का, कि इसका बाप का बुल कौन है, माँ कौन है। तो जैसे मुझे भी बहुत दिक्कत आती थी पहले। मैं भी हरियाणा जाता था, तो मैंने सोचा कि भाई इतनी दूर जाता हूँ मैं हरियाणा, और यहाँ पे सीवन ला के रखता था, तो डॉक्टर के पास रखता था, डॉक्टर भी यूज़ कर लेता था 1-2, कोई बात नहीं, पर उसमें मज़ा नहीं आता था। अब कैसे करते हो आप? इसी अच्छी समस्या नस्ल को के लिए? देखते हुए मैं बहुत दुखी होता था। मैंने सोचा कि मेरे जैसे जितने भी भाई हैं वो भी परेशान होते हैं, तो इसीलिए मैंने अपने लिए कंटेनर लिया एक। अच्छा। मैं 11 लीटर का कंटेनर लाया। उसमें सेलेक्टेड जो बुल हैं हरियाणा के अच्छे चल रहे हैं। जैसे देवेंद्र कोच साहब हैं, उनके पास 3 बुल हैं। पहले उनका शेरू फर्स्ट रहा, बहुत अच्छी कटियाँ आती हैं। उसके बाद उनका टाइसन बुल रहा, जो 5 बार चैंपियन बुल है, अपनी यूनिवर्सिटी में भी बना था। उसके बाद वे बादल बुल है उनका, शेरू का बेटा बादल भी अब के मुत्सर में या करनाल मेला भरा था अभी, तो करनाल में, इंडिया करनाल में भी वो फर्स्ट आया, ब्रीड चैंपियन भी बना और अपनी कैटेगरी में ही फर्स्ट हुआ। उसे बल्कि 2.5 लाख इनाम, बहुत अच्छा बुल है। और जो HLDB के बुल है, जो भाई जानते हो HLDB क्या संस्था है, तो HLDB के बुल भी है मेरे पास। उनका भी सीवन मैंने अपने घर पे रख रखा है। तो सीमन आपको अलग अलग जाना पड़ा है, एक ही जगह मिली है सब? नहीं, थोड़ा अलग अलग तो जाना पड़ता है। देखो HLDB जाना पड़ता है, या कोच साहब के पास जाना पड़ता है, या और कोई भी है, तो जाना तो पड़ेगा ही। देखो हम किसी से लेते हैं, उसका विश्वास नहीं होता है सीमन का। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो ओनर से ही जाके लेते हैं। एक बार दिखवाओ जरा, कहाँ है वो? देखिए आ जाइए। किसान भाइयों बहुत ही जागरूक किसान हैं, और खेती के साथ साथ देखो कितनी जानकारी। देखो ये है जी 11 लीटर कंटेनर है। ये नाइट्रोजन में ये लगे रहते हैं, इसमें अंदर सीवन रहता है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, देखो इसमें सब में नाम लिखे हुए हैं, जिसका ये देखिए, ये स्ट्रॉ रखी है, देखिए ऐसे। अच्छा अच्छा अच्छा। ये नाइट्रोजन में रहती है अंदर।
तो तो ये कब तक चल जाएगा? ये तो कभी खराब नहीं होता। इतने नाइट्रोजन आपकी गैस है इसके अंदर, इतने ये कभी खराब नहीं होगा। आप साल 2 साल 10 साल 2 साल, मैं कह रहा 100 साल भी ये कहीं नहीं खराब होता है। इतने इसके अंदर नाइट्रोजन रहती है। आपकी नाइट्रोजन कम होगी तो ये सीवन खराब हो जाता है। इतने ये नाइट्रोजन में डूबा रहता है, इतने कभी खराब नहीं होता। अगर कोई किसान भाई आपसे लेना चाहे तो अपना हाँ हाँ जी, ले सकता है। तो क्या रेट है इसका? नहीं, इसमें जो HLDB का बुल का सीवन है वो 50 रुपए का सीवन है मात्र। क्योंकि मैं 50 रुपए का ही सीवन लाया था रोहतक से। और जो प्राइवेट बुल का है उसका थोड़ा कॉस्टली है। देखो प्राइवेट बुल थोड़ा आदमी खर्चा भी करता है भाई, गवर्नमेंट बुल पे तो इतना खर्चा नहीं हो पाता, गवर्नमेंट करती है, वो सस्ता भी दे देती है सीवन। प्राइवेट वाले बुल जो होते हैं उनका थोड़ा कॉस्टली है। वो और कितने का पड़ेगा अगर कोई आपसे लेना चाहे? वो 300 रुपए की एस्ट्रो है उसकी, 300 रुपये का। 300 रुपए की। और मैं ये कहता हूँ भाई, किसान जागरूक किसान है, किसी भाई पे ये है कि भाई अच्छा पशुपालक है भाई, इंतजाम नहीं हो पा रहा भाई गरीब किसान भी तो होते हैं जो बहुत अपना काम करते हैं और वो सीवन नु सोचते हैं भाई 150 रुपये डॉक्टर ले जाएगा, 300 रुपये उसे देगा। मैं कह रहा हूँ उसे मैं कम भी सीवन पैसे पे अवेलेबल कर दूंगा। ऐसा कोई बात नहीं है कि भाई मैं उससे ज़्यादा ही कॉस्टली लूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और किसी की अच्छा पशुपालक है, मैं तो उसे जागरूकता देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा जितनी मुझे पता है। मैं कह रहा पशु आप रखते हो, एक 10 लीटर वाला पशु रख के आजकल किसान हित में नहीं है, उससे किसान को कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल उससे लॉस ही होता है। आजकल दाना चारा इतना महंगा हो चुका है कि कम दूध वाला पशु आप नहीं रख सकते, और जो आप रख रहे हो वो लॉस है आपको। इतने भैंस आपकी 14-15 प्लस नहीं करती तो आप उसे मुनाफे का सौदा कह सकते हैं। अगर 14 लीटर से कम दूध दे रही है वो घाटे का सौदा है। नहीं, किसान 1 लाख की तो कटिया ले नहीं सकता हर किसान। नहीं, अगर मैं उनकी वे इसलिए देसी तो भैंस कहता है। हूँ, आप जैसे यहाँ पे भैंस हैं, हर कोई किसान वो सोचता है 1 लाख की लूंगा, उससे अच्छा है आप सीवन लगवाएं। अच्छा, एक बार से 50 सुधार हो जाएगा उसमें, दूसरी बार फिर सुधार हो जाएगा, मतलब तीसरी पीढ़ी आपकी बहुत अच्छी आ जाएगी। पर सपोज ये करना पड़ेगा कि आपको अच्छा सीवन लगवाना चाहिए। बिल्कुल कायदे की बात है। मैं तो कहता हूँ सबको जागरूक करता हूँ कि भाई अच्छा सीवन लगवाओ आप, जब भी तो अच्छी कटियाँ आएंगी। जो हमारे यहाँ लोकल में भैंसें होती हैं वो 4-5 महीने दूध देके हट जाती हैं। आप तो मेरे से ज़्यादा उम्र के, आपने देखा होगा हरियाणा की दूध की भैंस क्यों कहते हैं कि लंबा टाइम दूध दे देती है, क्योंकि उसमें जेनेटिक उसकी ब्लड लाइन अच्छी है। और जब कोई आप ब्लड लाइन अच्छी ले लोगे ना तो आपको बहुत प्लस मिलेगा। किसान भाइयों, अब ये पशु अंदर बंद गए हैं क्योंकि गर्मी है। पहली बात तो आप ये देखिए पंखे चल रहे हैं इनके ऊपर, दूसरा रेत पड़ा है नीचे, क्योंकि पक्के में पशु को बहुत दिक्कत पड़ती है। और पक्के में तो बस हम इन्हें चारा खिलाते हैं, मैट डाल रखे हैं मैंने, मैट पे जिससे स्लिप ना करे। या बनटूसो बाजवेर खड़े पर स्लिप कर जाता है, जैसे अब मौसम बारिश का है तो उसमें स्लिप हो जाता है। तो इसलिए हमारे पास जगह है तो 3 स्थान बना रखे हैं चारे खाने का, यहाँ पे रेस्ट करते हैं, रात को बाहर रहते हैं। तो ये पंखे अगर बिजली भाग जाए चलते रहेंगे इन्वर्टर से? नहीं, इन्वर्टर से करा रखे हैं, जुड़े हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी भाइयों देखिए रेत पड़ा है और कितनी मस्ती में अभी इनकी दोपहरी कटेगी। एक बात और बताऊं, हम कभी भी पशु को समरसेबल से नहीं नहलाते हैं। अच्छा, वो ठंडा पानी यूज नहीं, ठंडा पानी गिरेगा, जैसे ये थोड़ा गर्मी में भी रहेगी। हाँ, उसके बाद जो टंकी भरी हुई है हम उसमें नोजल कम कर गए, जिससे पानी की भी वेस्टेज ज़्यादा ना हो और पशु को आराम मिले। अच्छा, वो नॉर्मल हो जाता है पानी? नॉर्मल पानी रहता है, थोड़े थोड़े पानी से इन्हें ब्रश करो और ये करो, जब भी तो पशु को आराम मिलेगा। आप ये नहीं कि उसे साफ करना है, उसे सुकून दिलाना है। अच्छा, पशु रिलैक्स करते रहो, पानी हाँ हल्का जी, आप देखो अब भी देखो पाइप इधर वाला वो समरसेबल का परले साइड है, इधर वाला वैसा पंप है, मैं उसी से नहीं लाता हूँ यार। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, क्योंकि अगर ठंडा पानी होगा तो नुकसान भी देगा, एकदम गर्मी सर्दी हो जाएगी। गर्मी सर्दी हो जाती है उसमें, पशु फिर वो नहीं होता। भाइयों ये ध्यान रखने की बात है, डायरेक्ट समरसेबल से मत नहलाओ पशुओं को, हाँ जी, उस टंकी का जो नॉर्मल पानी है उससे नहलाओ। हाँ जी, पशु कभी बीमार नहीं होगा। इतना बड़ा ब्रूस है जो घोड़े का आता है, वो लाया था हमें। अच्छा अच्छा। इससे बहुत अच्छी सफाई होती है, उनके खुरों की भी हो पानी जाती की स्पीड मंदी कर दो। है। हाँ जी, हाँ जी, देखो जैसे ये है, आप देखो किसान ऐसे चलाता है, ये टंकी का पानी है। हाँ। पर मैं इसे इतना नहीं चलाता, मैं सिर्फ इतना चलाता हूँ, उसे गीला कर लिया जिससे पानी की वेस्टेज ना हो, पानी पड़ता रहेगा, पुरुष गल गल घूमता रहेगा, तो उससे बहुत अच्छा रहेगा। और देखो आने वाले टाइम में हम जब इतना पानी निकालेंगे, पानी बचेगा कहाँ? बिल्कुल सही बात है। हम खुद अपने को सुधारेंगे तो हमें दुनिया सुधरी हुई दिखाई देगी। बहुत बहुत। हाँ जी, आपा सुधारो पहले कहते हैं, बड़े बुढ़े कहावत है, पहले आपा सुधारो। बिल्कुल सही बात। ये है जी।
तो गौरव भाई बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप कभी आप हमारे घर पे आए, बहुत अच्छा लगा ताऊ जी। हम तो चाहते हैं आपका चैनल दिन रात सब सब्सक्राइब वाले बढ़े, लाइक करें, शेयर करें। बहुत अच्छे आप मुहिम है। अब मैं नहीं जानता आपके चैनल से कितने लोग प्रभावित होकर नई नई चीज़ें देखते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं। क्योंकि पहले किसानों को पता नहीं लगता था कि कैसे खेती हो रही है। जैसे आप खेती को भी दिखाते हो, पशुओं को भी दिखाते हो, ट्रैक्टर को भी दिखाते हो, उसमें ये है फ़ायदा किसानों को, भाई इस तरह की खेती हो रही है। पहले 2-4 साल बाद पता लगता था कि भी ऐसे पशु हैं, ऐसे खेती कर रहे हैं, तो किसान पीछे हट जाता था। 4 साल का मतलब है 8 साल वो बैक गया। बिल्कुल सही बात है। और अब साथ के साथ सबके में फ़ोनों में आजकल नेट पड़े रहते, तो किसान 1-2 घंटा रेस्ट करता है, यूट्यूब पे आपका चैनल देखता है, तो उससे बहुत फ़ायदा मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो उसे समझ में नहीं आता तो आपसे कॉल कर लेते हैं। और सबसे अच्छी बात है, आपका भी इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी आप सबका फ़ोन उठाते हैं, देखते भी हैं और बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। तो आपका स्वभाव भी बहुत अच्छा है, इसीलिए आपका सबको प्यार जाता है। और जब प्यार किसी को मिलता है ना, तो बहुत आगे अच्छी दिशा में चलता है वो। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी किसान भाइयों। देखो बहुत अच्छी जानकारी मिली। अगर कुछ रह गई हो तो कमेंट करना, अगली वीडियो में हम आपको और भी बातें बताएंगे। जी। और देखो ये बहुत शौकीन है, बहुत सुंदर एक कुत्ता भी है। ये कौन सी नस्ल है? ये डोगर अर्जेंटिनो है जी। ये कितने दिन का पिल्ला? ये 5 महीने का है देखो। और मेरे पास एक लैब भी है उधर। अच्छा अच्छा। तो ये इसकी कॉस्ट कितने का लेकर आए थे? ये मैं 25,000 का लाया था जी। अच्छा अच्छा। और मुझे शौक है, ये प्यार बहुत करते हैं। और दूसरा दिखाना जरा। आ जाओ आ जाओ भाइयों दूसरा कुत्ता ये है, बहुत ज़बरदस्त है। ले पूरे आओ। चलो। बहुत बढ़िया। अगर इसके सामने ऐसे खोल दें तो ये काटते तो नहीं हैं? नहीं आपस में थोड़ा सुबह सुबह खोल देते हैं, दोनों खिलंदरी करते हैं। देखो जब पास रहते हैं दोनों तो नहीं करते नुकसान आपस में कुछ आते। तो किसान भाइयों आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। कुछ बात रह गई हो तो अगली वीडियो में, और सीमन की आवश्यकता हो तो मैं इन भाई का नंबर दूंगा गौरव का, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। नमस्कार।